न्यूरो साइंटिस्ट से लेडी अलकायदा तक, आफिया सिद्दीकी का पाकिस्तान कनेक्शन, कैसे गिरफ्तार हुई आफिया सिद्दीकी, अमेरिका पर हुए आतंकी हमले पर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दरअसल 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिकी खुफिया KSM यानी खालिद शेख मोहम्मद के साथ साथ ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रही थी। ये भी अजीब इत्तेफाक था कि साल 2003 में अमेरिका ने खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान से ही गिरफ्तार किया था। जैसे ही खालिद शेख मोहम्मद गिरफ्तार हुआ, वैसे ही आफिया सिद्दीकी भी अपने 3 बच्चों के साथ कहीं गायब हो गई। अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी FBI पूरी शिद्दत से आफिया को दुनिया भर में ढूंढ रही थी और उसके लिए उसने एक इश्तिहार भी छपवाया था। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा यह इश्तिहार उसी कड़ी का एक सिलसिला है। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट है जिसने कि अमेरिका के अति प्रतिष्ठित ब्रिटिश यूनिवर्सिटी और MIT जैसे संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन ये शुरुआत से ही आतंकी कृत्यों में संलग्न हो गई और ये अल कायदा के लिए कार्य करती थी। तो FBI के पास इस तरह के पुख्ता सबूत हैं कि आफिया सिद्दीकी अल कायदा की ऑपरेटिव थी और अल कायदा के लिए अमेरिका में ये रिक्रूटमेंट का कार्य कर रही थी। और जब आफिया सिद्दीकी को 2010 में कन्विक्ट किया गया और उसे 86 वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई, तो उसके बाद से जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी थे वो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए थे और पाकिस्तान की सरकारों ने भी उसे अपना पूरा सपोर्ट दिया था। आफिया का जन्म पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ और उसके पिता मोहम्मद सिद्दीकी एक डॉक्टर थे। आफिया की मां इस्मत सिद्दीकी पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक की आफिया के परिवार से गहरे ताल्लुक थे। 1990 में आफिया सिद्दीकी पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी। वहां उसने ब्रांडिस यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई पूरी की। 1995 में कराची के एक डॉक्टर अमजद खान से आफिया की पहली शादी हुई। दोनों के 3 बच्चे भी हैं और अगस्त 2002 में उनका तलाक हो गया। कुछ वक्त बाद आफिया ने खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अम्मार अल बलूची से शादी कर ली, लेकिन 2003 में खालिद शेख मोहम्मद के पकड़े जाने के बाद आफिया गायब हो गई। आफिया सिद्दीकी को जब 2010 में कन्विक्ट किया गया और उसे टेक्सास में 86 वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई, उसके बाद से पूरे पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी थे वो सड़कों पर उतर आए थे और अनेक आतंकी संगठनों के माध्यम से भी बयान जारी करके इस पूरे कन्विक्शन का विरोध किया गया था। आफिया सिद्दीकी की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है और ये यद्यपि कि अमेरिका के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में इसने पढ़ाई की है, एक न्यूरो साइंटिस्ट रही है, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी MIT जैसे अति प्रतिष्ठित संस्थानों में इसने शिक्षा ली थी, लेकिन इसके संबंध शुरुआत से ही अल कायदा से जुड़ गए थे और इसकी गतिविधियां लगातार संदिग्ध थीं। FBI के मुताबिक 2003 में आफिया जो गायब हुई, उसके 5 साल बाद वो अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में दिखाई दी। आफिया को 17 जुलाई 2008 को अफगानिस्तान में हिरासत में लिया गया। इस दौरान आफिया के पास से अमेरिका के पल्म आइलैंड, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वॉल स्ट्रीट और ब्रुकलिन ब्रिज पर बड़े पैमाने पर आतंकी हमले करने के हाथ से लिखे कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। इसके अलावा आफिया से डर्टी बम बनाने और दुश्मन पर हमला करने के दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। 18 जुलाई 2008 को जब अमेरिकी जांच एजेंसी की एक टीम पूछताछ कर रही थी, तो इस दौरान आफिया ने एक अमेरिकी सैनिक से M4 राइफल छीनकर कैमरे में मौजूद हर शख्स को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन जवाबी गोलाबारी में वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके बाद 4 अगस्त 2008 को आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया था। आफिया पर मुकदमा चलाने से पहले आफिया की मानसिक हालत देखते हुए अदालत ने उसकी फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट जांच भी करवाई थी। यह उसकी जांच रिपोर्ट की कॉपी है। इसके बाद 29 जुलाई 2009 को अमेरिका की मैनहट्टन अदालत में आफिया पर मुकदमा चलाया गया। आफिया के केस की सुनवाई 6 महीने तक चली। 3 फरवरी 2010 को अदालत ने आफिया को दोषी मानते हुए उसे
86 साल की कैद की सजा सुनाई। जहां तक पाकिस्तान के आईएसआई का इसमें हाथ होने की बात कही जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्ड में कोई भी ऐसी घटना हो जिसमें आतंकियों का भीषण रोल हो और पाकिस्तान या आईएसआई का हाथ न निकले, यह एक असामान्य घटना है। वैसे भी पाकिस्तान शुरू से ही चाहता रहता है कि आफिया सिद्दीकी कितनी जल्दी रिहा हो, क्योंकि वह और वहाँ के जो नेता हैं और आतंकी संगठन है उसको पाकिस्तान की बेटी मानते हैं। फिलहाल अमेरिकी एजेंसियां टेक्सास में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही हैं और अगर इस हमले में उन्हें पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत मिलते हैं तो शायद इस बार पाकिस्तान को इस गलती के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। सुगंध, रंग और असली झांस एवरीडे